नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे फुटिंग फाउंडेशन के बारे में, जानेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से, आप जाके सर्च करें और हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं फुटिंग होती क्या है। तो फुटिंग फाउंडेशन का वो पार्ट है जो सबसे बॉटम में निचला हिस्सा होता है, ठीक है। जो किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे निचला पार्ट, उसको फुटिंग कहते हैं। इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? हमें फुटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? स्ट्रक्चर लोड का सेफली सॉइल तक ट्रांसफर करना होता है इसका काम। टाइप्स ऑफ फुटिंग, फुटिंग कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग में 3 प्रकार की फुटिंग होती है। एक फ्लैट फुटिंग होती है, ठीक है। एक स्लोप्ड फुटिंग होती है, इसको हम ट्रेपेजोइडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक होती है स्टेप्ड फुटिंग, इसमें स्टेप टाइप बने होते हैं। ये आइसोलेटेड फुटिंग के पार्ट हो गए 3 टाइप्स। अब होता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में 2 टाइप्स होते हैं। तो कंबाइंड फ्लैट फुटिंग होती है, जिसमें एक से ज्यादा कॉलम हो, उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैट होती है। फिर एक होता है ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग, ये ट्रेपेजोइडल शेप में होता है, इसमें भी एक से ज्यादा कॉलम हो तो इसे कंबाइंड फुटिंग बोल सकते हैं। एक होता है स्ट्रैप या कैंटिलीवर फुटिंग। इसमें क्या है कि इसमें दोनों पे कॉलम में फुटिंग होती है, बीच में बीम देते हैं, तो इसको कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग बोलती है। ये हमारे मेनली बाउंड्री वॉल में हम यूज करते हैं, कहीं कहीं बिल्डिंग में यूज करते हैं एज पर स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। कंटिन्यूअस फुटिंग क्या यूज होती है? ये रिटर्निंग वॉल वगैरह में यूज करते हैं कि जो कंटिन्यू फुटिंग हो, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस फुटिंग बोलते हैं, लगातार फुटिंग हो। एक राफ्ट होता है, राफ्ट पूरा जब कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पूरे जितना बड़ा आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरे में फुटिंग डाल रहे हैं, तो उसको आप राफ्ट फुटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिजाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको फुटिंग कैसे डिजाइन करते हैं? तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है। लोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं? पहले तो डेड लोड लेते हैं हम। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड आप बोल सकते हैं कोई घर में फर्नीचर वगैरह रखा है या कोई चीज रखी है, फ्रिज वगैरह है, सब डेड लोड में आता है, ठीक है। फर्नीचर वगैरह, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारा डेड लोड में आएगा। फिर लाइट लोड होता है। लाइट लोड क्या होता है? जो आदमी जाते हैं, आते हैं, कोई सामान ले गए, लाए, वापस लाए, तो उसको लाइट लोड में बोलते हैं। एक होता है सेल्फ लोड। सेल्फ लोड क्या होता है? स्ट्रक्चर का खुद का पार्ट, कॉलम, बीम, स्लैब, ब्रिक वर्क, वो सारा बेड, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं? ये निकलती है डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। आपको इसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, तभी ये हम स्ट्रक्चर का लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरा हमें पता होना चाहिए सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, किलो न्यूटन पर एमएम पर मीटर स्क्वायर में। तो ये कहाँ से निकलती है? ये आपको जहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हो वहां से आपको मिट्टी का सैंपल लेना पड़ेगा, तो लैब में जाकर टेस्ट होता है, वो आपको सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी चेक करके बताएगा, ठीक है। तो फिर अब आप फुटिंग का एरिया कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो जो भी आपका लोड है बिल्डिंग का, लोड कहां से आएगा? डेड लोड हम कैलकुलेशन करेंगे, लाइट लोड कैलकुलेशन करेंगे, सेल्फ लोड कैलकुलेशन करेंगे। टोटल लोड आ जाएगा डिवाइड बाय सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। जो भी आपकी वहां पे बना रहे हो उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आपका फुटिंग का एरिया निकल के आ जाएगा कि आपको इतनी बड़ी फुटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। फुटिंग कवर कितना होना चाहिए? साइड और बॉटम में 75 mm होना चाहिए, जो डायरेक्टली सॉइल के संपर्क में आता है, ठीक है। और टॉप में आप ले सकते हो 50 mm, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था। अगर टॉपिक क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।